Good morning everyone. So today we will start nutrient part 2. So let's begin. These are my credentials. So here we left here क्वाशियोर हम फंक्शन पढ़ रहे थे प्रोटीन्स के. नाउ वी विल डिस्कस द डिजीज दैट इज रिलेटेड विद द प्रोटीन. प्रोटीन की कमी से जो रोग होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है. लाइक क्वाशियोर एक ये डिजीज है. इन दिस डिजीज हैंड्स एंड लेग्स ऑफ द चिल्ड्रन गेट स्लिम्ड एंड द स्टमक्स कम्स आउट, राइट. तो इसमें क्या होता है कि ये एक प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण होने वाला रोग है जो बच्चों में होता है. और इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें हाथ और पैर बहुत पतले हो जाते हैं एंड स्टमक कम्स आउट और स्टमक बाहर आ जाता है. मैरस्मस दूसरी बीमारी है. इन दिस डिजीज मसल्स ऑफ द चिल्ड्रन आर लूजेंड. इसके अंदर जो मसल्स होती है चिल्ड्रन की, जो बच्चों की मसल्स होती है, वो बहुत ज्यादा लूज हो जाती है. आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ दिस डिजीज. दिस इज द पिक्चर ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज, राइट. तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रोटीन डेफिशिएंसी यानी कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं. पहला है क्वाशियोर. यहाँ पर देखिए आप, इसमें हाथ और पैर पतले हो जाते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं टमी गेट्स आउट, टमी कम्स आउट, यानी कि टमी जो होती है वो बाहर आ जाती है. इसको हम कहते हैं क्वाशियोर. इसमें बेसिकली प्रोटीन की कमी होती है, ठीक है. इसके अंदर क्या होता है मैरस्मस में, ये प्रोटीन प्लस कैलोरिक डेफिशिएंसी यानी कि कैलोरीज की भी आपके अंदर कमी हो जाती है, एनर्जी की कमी हो जाती है और प्लस प्रोटीन की भी कमी रहती है, ठीक है. इसके अंदर मसल्स बहुत ज्यादा लूज हो जाते हैं. नाउ कम टू द फैट्स आफ्टर द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. तीसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है दैट इज फैट, ठीक है. फैट इज एन ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ठीक है. अब फैट कैसे बनता है, ईस्ट्रिफिकेशन ऑफ ग्लिसरॉल और फैटी एसिड. जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के एक एक मॉलिक्यूल ज्वाइन होते हैं through the esterification reaction. I will show you. This is the esterification, right. Here you can see 3 fatty acid plus 1 glycerol molecule catalyst की presence में ये क्या बन रहा है आपका फैट बन रहा है, ट्राइग्लिसराइड, राइट. तो ये esterification इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ ईस्टर बन रहा है, ठीक है. तो क्या हो गया फैट आपका, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है. सिंपल आप केमिकल जो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं वो ईस्टरिफिकेशन ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड दैट गिव राइज टू योर फैट, ठीक है. ट्राइग्लिसराइड इज ए फैट का एक मॉलिक्यूल बनता है. तो हम इसको नजरअंदाज करेंगे इस रिएक्शन को, क्योंकि आप केमिस्ट्री में आपको इतना डिटेल में नहीं जाना. बस आपको इतना पढ़ना है कि जो फैट होते हैं वो बेसिकली क्या है, इट इज ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड. इतना आपको याद रखना है, राइट. तो यहां पर यही बात लिखी है, फैट इज एन ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ठीक है. इन दीज कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन डिफरेंट क्वांटिटी. इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट क्वांटिटी में. आपने अभी अभी फॉर्मूला देखा जिसमें आपको दिखाई दिया कि यहाँ पर कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है एंड ऑक्सीजन भी होता है, बट प्रोपोर्शनली लेस ऑक्सीजन देन कार्बोहाइड्रेट. अब इसमें क्या होता है कि जो आपका फैट मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो बहुत कंपैरेटिवली कम होता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट. जितना कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन होता है उससे कम होता है फैट में, राइट. नाउ नॉर्मली फैट रिमेन एज अ सॉलिड एट 20 डिग्री टेम्परेचर. सो फैट रिमेन एज सॉलिड एट 20 डिग्री टेम्परेचर. अगर 20 डिग्री टेम्परेचर पर फैट अगर सॉलिड की फॉर्म में रहता है, यानी कि आपने घी देखा होगा कभी कभी, ठीक है. तो घी क्या होता है, 20 डिग्री टेम्परेचर पर आपको दिखाई देता है कि सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठीक है. बट अगर आप किसी ऑयल को देखते हैं तो 20 डिग्री टेम्परेचर वो क्या कहलाता है, ऑयल ही कहलाता है, अगर वो ऑयल की फॉर्म में रहता है और सॉलिड नहीं होता, ठीक है. तो लिक्विड ऑयल इज अ लिक्विड एट 20 डिग्री टेम्परेचर, बट फैट और घी इज सॉलिड एट 20 डिग्री टेम्परेचर. तो ये एक डिफरेंस आपको याद रखना है. फैटी एसिड आर ऑफ 2 टाइप्स. फैटी एसिड 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड, ठीक है. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर फाउंड इन द फिश ऑयल एंड वेजिटेबल ऑयल. अब अनसैचुरेटेड जैसे आपने अभी सुनाया अभी कि जो सैचुरेटेड होता है दैट इज वेरी डेंजरस. अभी नाउअडेज ये चल रहा है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड जो घी होता है दैट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ. और अगर
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा होता है बॉडी के लिए, जैसे कि अगर फिश ऑयल की बात करें या वेजिटेबल ऑयल की बात करें तो वो अच्छे होते हैं। वैसे सैचुरेटेड ऐसी जो फैटी एसिड है वो भी बहुत अच्छा होता है खाने के लिए, लेकिन हमें वर्कआउट करना चाहिए उसके बाद, ठीक है। तो ओनली कोकोनट ऑयल एंड पाम ऑयल आर एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड ऑयल्स। ये पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल जो होते हैं ये सैचुरेटेड ऑयल के एग्जाम्पल है। देखो कोकोनट ऑयल क्या होता है, 20 डिग्री पे ये जम जाता है, तो ये सैचुरेटेड ऑयल हुआ, ठीक है। सैचुरेटेड फैट भी बोल सकते हैं। और अनसैचुरेटेड कैसा होता है, जैसे फिश ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल है, वो रूम टेम्परेचर पे कैसा रहता है, लिक्विड रहता है, ठीक है। और 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी इज लिबरेटेड फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ फैट, ठीक है। 1 ग्राम जब फैट बर्न होता है तो कितनी एनर्जी निकलती है, 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी लिबरेट होती है बॉडी के अंदर। तो हमें ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी मिलती है हमें, वो अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें से रिलीज होती है, फैट के अंदर से, 9.3 किलो कैलोरी। और आई थिंक अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बात करते हैं तो 4.5 किलो कैलोरी एनर्जी लिबरेट होती है। आप ये गूगल पे एक बार सर्च कर लेना। नॉर्मली एन एडल्ट पर्सन शुड गेट 20 to 30% ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फैट। एडल्ट पर्सन जो है उसकी 20 से 30% ऑफ एनर्जी कहाँ से आती है, फैट से आती है। मेन फंक्शन ऑफ द फैट की बात करेंगे अगर फंक्शंस की, इट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। ये हमें ऑब्वियस सी बात है, ये हमें क्या देती है, एनर्जी, ऊर्जा देती है बॉडी में। इट रिमेन्स अंडर द स्किन एंड प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। ये हमारे टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने में हेल्प करती है। कैसे, ये हमारी बॉडी के स्किन जो होती है उसके नीचे होती है और बहुत ज्यादा हीट लॉस ना हो इसके लिए हेल्पफुल होती है, ठीक है। इट मेक्स द फूड मटेरियल टेस्टी, या बहुत ज्यादा आपने देखा है कि आप सब्जी ऑयली होती है तो ज्यादा टेस्टी लगती है, तो कह सकते हैं इट मेक्स द फूड मटेरियल वेरी टेस्टी। इट प्रोटेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम इंजरीज। जो हमारी बॉडी में फैट होता है वो डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं, हमारे ऑर्गन्स होते हैं, उनको भी जब फैट ज्यादा होता है तो वो हमें इंजरी से बचाते हैं, राइट। ड्यू टू द लैक ऑफ द फैट स्किन गेट ड्राइड। अगर फैट की कमी होती है बॉडी के अंदर तो स्किन हमारी ड्राई हो जाती है। वेट ऑफ द बॉडी डिक्रीज एंड द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी चेक्ड। और हमारा वेट भी डिक्रीज हो जाता है और डेवलपमेंट जो होता है, हमारा विकास जो होता है बॉडी का, वो भी रुक जाता है। ड्यू टू एक्सेसिवनेस ऑफ द फैट द बॉडी गेट्स फैटी, हार्ट डिजीज टेक्स प्लेस एंड द ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस। अब देखिए हमारी बॉडी में जैसे ही फैट की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो बॉडी कैसी हो जाती है, हमारी फैटी दिखने लगती है, हम मोटे दिखते हैं, हार्ट डिजीज की चांसेस बढ़ जाते हैं एंड ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। नाउ कम टू द विटामिन्स। विटामिन्स वाज इन्वेंटेड बाय सर F.G. हॉपकिंस। F.G. हॉपकिन ने खोजा था इनको एंड द टर्म विटामिन वाज कॉइंड बाय द फंक। फंक ने इसको विटामिन कहा, राइट, इसका नाम दिया विटामिन। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, रिक्वायर्ड इन माइन्यूट क्वांटिटी, ये बहुत ही कम क्वांटिटी में हमें चाहिए होते हैं। नो कैलोरीज इज ऑब्टेन फ्रॉम इट बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रेगुलेटिंग केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर इसकी बहुत कम जरूरत होती है पहले तो, और दूसरा ये हमारी जो इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज हैं, जो रिएक्शंस होती हैं बेसिकली, उनको हेल्प करते हैं, उनको रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। विटामिन आर ऑफ 2 टाइप, विटामिन 2 तरह के होते हैं सॉल्युबिलिटी के हिसाब से। एंड विटामिन सॉल्युबल इन वाटर, जो विटामिन सॉल्युबल इन वाटर, एक तो वो होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, एक विटामिन सॉल्युबल इन फैट, दैट मीन फैट सॉल्युबल विटामिन। तो वाटर में सॉल्युबल विटामिन के नाम है विटामिन बी एंड विटामिन सी, राइट। और फैट सॉल्युबल के नाम हो गए ADEK, ये फैट के अंदर घुलनशील है, और ये वाले B एंड C घुलनशील, सॉल्युबल इन वाटर ओनली, राइट। द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड देयर सोर्सेस। डेफिशिएंसी की देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये चल रहा है अभी हमारा, इसमें विटामिन के जितने भी रोग हैं उनके डेफिशिएंसी डिजीज है वो हमें याद रखनी है। सबसे पहले विटामिन ए, जिसका केमिकल नाम है रेटिनॉल, याद रखना रेटिनॉल विटामिन ए है, और इसकी कमी से जीरोथैल्मिया एंड कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है। अब इसके सोर्सेस क्या है, मिल्क, एग, चीज, ग्रीन वेजिटेबल, फिश, लिवर, ऑयल, ये सब इसके इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। तो सोर्सेज आपको याद रखना है, और इससे होने वाली कमी प्लस केमिकल नेम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आप इसको रेटिनॉल कहेंगे विटामिन ए को, और इससे क्या कमी हो जाती है, कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि कोई पर्टिकुलर कलर्स आपको दिखाई नहीं देते, ठीक है। और जीरोथैल्मिया जिसमें ड्राइनेस ऑफ आईज में ड्राइंग हो जाती है, ठीक है, ड्राइनेस यानी सूखी हो जाती है आईज। नाउ विटामिन B1 जिसको हम थायमिन भी कहते हैं, इसकी डेफिशिएंसी डिजीजेज है बेरीबेरी, ठीक है, ग्राउंडनट, रेपसीड और ड्राइड चिली, पल्सेस, लिवर, एग, विटामिन एटसेट्रा, इनमें क्या होता है, B1 होता है। B1 को आप याद रखेंगे थायमिन बोलते हैं, ठीक है। बेरीबेरी इससे होने वाली बीमारी है, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज है। नाउ विटामिन B2, इसको हम कहते हैं राइबोफ्लेविन। अब इसकी कमी से क्या होता है, क्रैकिंग ऑफ स्किन क्रैक होने लगती है लिप्स के साइड की, रेडिश आई, क्रैकिंग ऑफ टंग, ये हो जाता है। रेडिश आई का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्रैकिंग ऑफ स्किन, ठीक है, स्किन में क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं विटामिन B2 की कमी से, और क्रैकिंग ऑफ टंग में भी थोड़े थोड़े क्रैक्स पड़ जाते हैं। और इसके जो मेन सोर्स है कहां से हम ले सकते हैं, मीट, ग्रीन वेजिटेबल, मिल्क एटसेट्रा से। नाउ विटामिन B3 पेंटाथेनिक एसिड। अब देखिए यहाँ पे जो पेंटाथेनिक एसिड लिखा हुआ है ये रॉन्ग है। विटामिन D3 को हम कहते हैं नियासिन या निकोटिनिक एसिड, ये यहाँ पर एक्सचेंज कर लीजिए। विटामिन B3 इज ऑल्सो नोन एज निकोटिनिमाइड और नियासिन, ठीक है, ये तो ये अपोजिट हो जाएगा B3, ठीक है। व्हाइटनिंग ऑफ आईज, मेंटली रिटार्डेड, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। विटामिन B3 की कमी से यानी नियासिन की कमी से आपको पेलेग्रा, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है स्किन के अंदर, डर्मेटाइटिस कह सकते हैं, और डायरिया वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। किस किस में होता है, मीट, मिल्क, नट, टोमेटोज एंड शुगर कैन एटसेट्रा, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट विटामिन B5। अब यहाँ पर इसका अपोजिट B5 को हम कहते हैं पेंटाथेनिक एसिड, ये अपोजिट हो जाएगा इसका, राइट। अब पेंटाथेनिक एसिड और B5 की कमी से क्या होता है, फैटिक हो जाती है बॉडी में, इंसोम्निया यानी कि नींद की कमी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, इरिटेबिलिटी होती है, वोमिटिंग की शिकायत होती है, ठीक है। तो इसके जो मीट, ग्राउंडनट, पोटैटो, टोमेटो, लीफी वेजिटेबल, इसमें क्या होता है, विटामिन B5 होता है। तो यहाँ पर आपको नाम इंटरचेंज करने की जरूरत है। B3 इज निकोटिनिमाइड एंड और नियासिन, एंड B5 इज ए पेंटाथेनिक एसिड। और B5 की जो B3 है उसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है, याद रखना, उसकी वजह से होती है पेलेग्रा। नाउ कम टू द विटामिन B6 और पायरिडॉक्सिन, ठीक है। इसमें क्या होता है, एनीमिया, पायरिडॉक्सिन भी बोलते हैं इसको, और एनीमिया हो जाता है B6 की कमी से, क्या होता है, खून की कमी हो जाती है। और इसके अंदर किस में पाया जाता है, सोर्सेज है लिवर, मीट, ग्रेन एटसेट्रा। विटामिन B7 की बात करेंगे, उसकी कमी, उसको क्या बोलते हैं, B7 को बायोटीन भी कहा जाता है, ठीक है। पैरालिसिस, बॉडी पेन, हेयर फॉलिंग, B7 यानी कि विटामिन B7 को बायोटीन कहते हैं, और उसकी कमी से हेयर फॉलिंग हो जाती है, ठीक है। इट इज फाउंड इन मीट, एग, लिवर, मिल्क एटसेट्रा। नाउ कम टू द विटामिन B12। B12 को हम कहते हैं साइनोकोबालेमाइन, और इसकी कमी से क्या होता है, अगर ये कम हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स कम हो जाती है, और जॉन्डिस भी हो सकता है, और ये नर्वस सिस्टम को भी काफी अफेक्ट करता है, ठीक है। इसमें ये कहाँ, इसके सोर्सेस क्या है, मीट, मिल्क एटसेट्रा। ना फोलिक एसिड की बात करेंगे, फोलिक एसिड को फोलिक एसिड ही बोलते हैं, और इसका जो इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है, सबको पता है। पल्सेस, लिवर, वेजिटेबल, एग्स इसके इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड जिसको कहते हैं हम, इसकी कमी से स्कर्वी एंड स्कर्वी, स्वेलिंग ऑफ गम्स, आपके गम्स जो होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं विटामिन C की कमी से, और स्कर्वी हो जाता है हायर कंडीशंस में, ठीक है। लेमन, ऑरेंज, जितने भी सिट्रस फ्रूट है उन सब में विटामिन C होता है। नाउ कम टू द विटामिन D जिसको हम कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। इसकी कमी से रिकेट्स इन चिल्ड्रन है, ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट, इसके अंदर रिकेट जो होता है उसके चिल्ड्रंस में हो जाता है, और ऑस्टियोमलेशिया किस में होता है, जिसके अंदर पोरस, बोन पोरस हो जाती है, वो किस में होता है, एडल्ट्स में होता है। फिश, लिवर ऑयल, मिल्क, एग एटसेट्रा इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नाउ कम टू द विटामिन E। विटामिन E जो है उसको हम कहते हैं टोकोफेरॉल, और इसकी कमी से लेस फर्टिलिटी हो जाती है, फर्टिलिटी प्रॉब्लम रहने, मतलब मीन्स इजी जो फर्टाइल नेचर होता है ह्यूमन का, उसमें थोड़े से मतलब वो कम हो जाती है, फर्टिलिटी रेट कह सकते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, लीफी वेजिटेबल, मिल्क, बटर, स्प्राउटेड व्हीट्स, वेजिटेबल ऑयल एटसेट्रा, इनमें विटामिन E बहुत ज्यादा होता है। नाउ विटामिन K जिसको हम फाइलोक्विनोन भी बोलते हैं, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, अगर ये बॉडी में कम हो जाता है तो हमारे अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। टोमेटो, सोयाबीन ऑयल, ग्रीन वेजिटेबल इसके सोर्सेज हैं। Now I will stop my video and we will continue next part in our next video. Thank you very much.